Welcome to Training on Public Speaking Skill, day 19, and today's topic is 3A of Achievers in Public Speaking. There are certain tricks that can improve your public speaking. Believe me, if you can develop this trick in your life, your speech and your personality will transform. It doesn't mean who you are, how old you are. If you are using this trick, believe me, you will feel transformation in your life. 3 ऐसी ट्रिक्स जो हमारे बोलने की क्षमता को नींव से मजबूत कर सकते हैं। वो 3 ए क्या है? फर्स्ट ए इज ऑथेंटिसिटी एंगेज्ड, सेकंड ए इज अवेयरनेस एंड थर्ड ए इज एडेप्टेबिलिटी। इन तीनों ए को अगर हम अपने जीवन में समझ पाए तो हम पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं अपने आप को निखार पाएंगे। फर्स्ट वन, ऑथेंटिसिटी एंगेज। विश्वसनीयता की नींव को समझने के लिए मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल ही आपको देना चाहूँगा। एक बार मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था, तब मैंने सोचा ये प्रेजेंटेशन में विथ प्रेजेंटेशन यानी कि विथ पावर पॉइंट दूँ या विदाउट पावर पॉइंट दूँ। ये सोच मुझे कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए मैंने 10 लोगों को पूछा। आई आस्क फॉर द ओपिनियन, मुझे प्रेजेंटेशन विदाउट पावर पॉइंट देना चाहिए या विथ पावर पॉइंट देना चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, 10 में से 5 ने ये कहा कि आपको विथ प्रेजेंटेशन, विथ पावर पॉइंट और विदाउट पावर पॉइंट जाना चाहिए। अगेन स्टक गाइज। तब मुझे याद आया, आई फॉरगॉट टू आस्क वन पर्सन, और वो पर्सन था खुद में। आई नेवर आस्क माई सेल्फ व्हाट आई नीड टू डू। सी, अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, इफ यू डोंट हैव योर ओन कॉन्फिडेंस, इफ यू डोंट हैव अ जजमेंट ऑफ योर ओन जजमेंट, देन पब्लिक विल नॉट गोइंग टू जज यू, पब्लिक इज नॉट गोइंग टू आस्क यू, पब्लिक इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व यू। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो पब्लिक आप पर कैसे विश्वास करेंगी? तो विश्वसनीयता की नींव, ऑथेंटिसिटी एंगेज आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने शब्दों को मूल से तैयार कर पाओगे। यानी कि विश्वसनीयता की नींव खुद अपने आप पर किए गए हुए विश्वास पर होती है। सेकंड ए इज फॉर अवेयरनेस। आप मानते हो कि आपको सब कुछ पता है हर चीज के बारे में? आप मानते हो हर एक पर्सन जो आपके सामने बोल रहा है उसको सब पता होता है? नहीं, विश्व में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर वक्त हर चीज़ पता हो। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग भी लर्नेबल स्किल है, तो उसको भी लर्न करना पड़ता है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसको भी सर्वे करना पड़ता है, उसको भी बेसिक्स नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है। वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी at 5 o'clock and told me, you need to come in our function, you are the chief guest of our function and you have to deliver your speech also in front of sports person. I told him, man, I'm an entrepreneur, I'm a businessman, how can I deliver my speech in front of a sports persons in a just 1 hour preparation time I'm having? He replied, I don't know, but you have to come. अब वो मेरा फ्रेंड था, मुझे जाना तो पड़ेगा। अब 1 घंटे के अंदर मुझे स्पोर्ट्स पर्सन के सामने क्या बोलना वो प्रिपरेशन करनी थी। आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई नो हाउ टू कन्विंस द पीपल, आई नो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आई नो पब्लिक स्पीकिंग, बट व्हाट आई कैन डिलीवर इन फ्रंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तब ये 3A का सेकंड स्टेप, अवेयरनेस, इसके बारे में मैंने सोचा और क्या हुआ आप भी जानिए। तो इस अवेयरनेस स्ट्रेटेजी का मैंने कैसे उपयोग किया? मैं वहां पहुंचा तो मेरे सामने 300 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष से आए हुए स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हुए थे। मैंने अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ ऐसे की। मैंने उनको कहा, पूरे विश्व में स्पोर्ट्स पर्सन ही ऐसे पर्सन है जिनको कभी भी इंस्पिरेशन दी नहीं जाती, उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। यहाँ पर मैंने मेरी ऑडियंस को बड़ा कर दिया और मेरे सब्जेक्ट को भी बड़ा कर दिया। अब मैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ से इंस्पिरेशन लेके उनके ऊपर टॉक दे सकता था। तो आपको ये इन जनरल अवेयरनेस को अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपको अननोन पर्सन, अननोन पब्लिक के सामने कभी भी कुछ भी बोलना पड़े। तो आपको ये अवेयरनेस फंडा अपने आप में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि कभी भी आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली बोल पाओ। थर्ड ए फॉर एडोप्टेबिलिटी। एडोप्टेबिलिटी यानी बोल्डनेस। एडोप्टेबिलिटी विल गिव यू द इंस्पिरेशन इन पब्लिक स्पीकिंग। If I will ask the question, आप में से किन को स्टेज पर जाने से स्टेज फियर होता है? ये एक सर्वे में बताया गया है कि लोगों को जब पूछा गया आप मरना पसंद करोगे या स्टेज पर जाके पब्लिक स्पीकिंग करना पसंद करोगे, 30% अप ये रेशियो आया कि हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत हम में नहीं है। तो जब हिम्मत नहीं होती है तभी हम नहीं बोल पाते। और ये हिम्मत है क्या? इस बोल्डनेस को हम निखारे कैसे?
अगर मैं आपको कहूँ बंद कमरे में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। जब आप पब्लिक के सामने जाते हो, जब आप ऑडियंस के सामने जाते हो, तभी आपको डर लगता है। तो डर को छुपाना यानी कि बोल्डनेस, और बोल्डनेस यानी एडोप्टेबिलिटी। आपको एडोप्टेबिलिटी को अपनाना पड़ेगा और इस एडोप्टेबिलिटी का उपयोग करके कैसे हम निखर सकते हैं। सी, योर ब्रेन इज ऑपरेट द इमेज and story has the ability to create the imagination in the mind of a public। तो ये सबसे बेहतर और प्रूवन स्ट्रेटजी है। विश्व के सभी महान स्पीकर्स को ले लीजिए, वो सबसे पहले अपनी स्पीच की शुरुआत स्टोरी टेलिंग से ही करते हैं। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, आप अपनी पब्लिक के अंदर एक पिक्चर इमेजिनेशन खड़ा कर पाते हो और अपने माइंड में भी एक पिक्चर क्रिएट कर पाते हो। उसी पिक्चर के दरमियान आप पूरी अपनी स्पीच को लेके जा सकते हो। तभी आपको एक कनेक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलता है, तभी जाके बोल्डनेस क्रिएट होती है। ये 3 ट्रिक्स अगर आपने अपने जीवन में उतारी तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग निखर सकती है। और ये 3 ट्रिक है ऑथेंसिटी, एंगेज, अवेयरनेस और एडोप्टेबिलिटी। बिखरने लगे खुद के इरादे तो याद कर लेना खुद से किए वादे। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।